हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग थंबनेल पर देख चुके हो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार खुद से भरना है, अपने फ़ोन से किस प्रकार भरोगे और किस प्रकार से नहीं भरोगे, मैं 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है जिससे आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो 1% भी आपको स्किप नहीं करना और आप खुद से फॉर्म भरकर लगभग अपने 100 से 150 रुपये बचा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हम खुद भर लेंगे, हमें क्यों ई मित्र पे जाके पैसे लगवाए। तो आप खुद से, क्योंकि 100 से 150 रुपये आपका ई मित्र वाला लेगा, 50 रुपये आपके फॉर्म चार्ज लेगा और 100 रुपये के आसपास ई मित्र वाला क्या करता है कि वो ले लेता है, पेमेंट लेता है किस चीज़ का, जो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो 100 रुपये के आसपास लेता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ई मित्र वाले के पास नहीं जाए, आप ई मित्र वाले से भी भरवा सकते हो अगर आपको सूटेबल रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बस थोड़ी सी उनको नॉलेज नहीं होती, बाकी वो खुद फॉर्म भरने में समर्थ होते हैं। तो खुद जो भरने में समर्थ है वो खुद भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में फॉर्म भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूँ। आप इस प्रकार से पेज खुलेगा, देखो इस प्रकार से आप जैसे क्रोम ब्राउज़र पे या मोजिला ब्राउज़र पे या गूगल पर कहीं भी आप ओपन करते हो तो इस प्रकार आपके सामने पेज खुलने वाला है। सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, क्या चीज़, RUHS। ठीक है, इस प्रकार आप सर्च करोगे और यहाँ पर आप एक ऊपर लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, इस जगह आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक चीज़ शो होगी आपको, डेस्कटॉप साइट। ठीक है, ये मैं क्रोम ब्राउज़र में कर रहा हूँ, तो डेस्कटॉप साइट को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होगा, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट साइट ही नज़र आ जाएगी। फर्स्ट साइट क्या नज़र आ रही है, देखो आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद RHS की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसमें 2 ऑप्शंस आपके सामने हो जाएंगे। एक तो एडमिशन वाला सेक्शन है, यहाँ जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप इतना डीप मत जाओ, सीधा सीधा आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर क्विक लिंक्स वाला ऑप्शन जो होता है, क्विक लिंक्स के नीचे आपको 3rd लाइन दिखाई देगी, एडमिशन 2022-23। ठीक है, सभी को ये चीज़ दिख रही है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर अपन पहुंच जाते हैं, जो पेज इस प्रकार रहता है। तो इस पेज पे आने के बाद एक बार वापस 3 डॉट जो आपको साइड पे दिख रहा है, यहाँ पर 3 डॉट, इस पर एक बार चेक कर लेना कि डेस्कटॉप साइड से हट गया या डेस्कटॉप साइड अभी चालू है। तो देखो ये डेस्कटॉप साइड से हटा दिया था इनको, थोड़ी सी डेस्कटॉप साइड से हटने के बाद दिक्कत आती है, तो आप इसको फिर से डेस्कटॉप साइड ओपन कर लो। ठीक है, डेस्कटॉप साइड ओपन होने के बाद एक बड़ी तरीके से, या जो कंप्यूटर पेज या लैपटॉप या PC पेज होता है वैसा अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना है क्लिक, कहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करना है बीएससी नर्सिंग पर। यहाँ पर देखो आप, बीएससी नर्सिंग पर आपको क्लिक कर देना है। बीएससी नर्सिंग पर जैसे अपन क्लिक करते हैं अपने सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। देखो बीएससी नर्सिंग पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस प्रकार खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज खुलने के बाद, ठीक है, डेस्कटॉप साइड पे अपना है ही सही। अब यहाँ पर अपने पास एप्लीकेशन फॉरम, मैं फ़ोन से ही ये फॉर्म भर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉरम और इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स लिखा आ रहा है। तो ये चीज़ें तो आप डाउनलोड करने के लिए तो आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉरम की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉरम यहाँ फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगी। फर्स्ट लिंक जो है, फिल एप्लीकेशन फॉरम फॉर BSc नर्सिंग 2022-23 प्रिंट एंड रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉरम BSc नर्सिंग 22-23। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ। और यहाँ से अगर कभी कभार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो आप अपना ट्रांजैक्शन यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो इसमें डेट दी गई थी, इसका नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति आई थी, उसमें डेट दे रखी थी कि आप 5 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। विज्ञप्ति में ये बात लिखी हुई थी, लेकिन जो ये पोर्टल है, पोर्टल पर देखो आप, यहाँ पर फीस डिपॉजिट की भी डेट लास्ट 6 दे रखी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की भी जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख ही दे रखी है। इसका मतलब ये है कि जो विज्ञप्ति आई थी, विज्ञप्ति पुराने पोर्टल के अकॉर्डिंग आई थी, लेकिन जो आपका नया पोर्टल है, नया पोर्टल में क्या है, नया पोर्टल में एक ही स्टेप में रजिस्ट्रेशन होने वाला था। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा होगा उन्होंने 2 स्टेप में भरा था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप नॉर्मली जनरल डिटेल्स थी और सेकेंड स्टेप में क्या था, उनके लिए पेमेंट और उनके लिए अपलोड पेमेंट और सबमिट का ऑप्शन था। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं है, पहले आपकी जनरल डिटेल्स भरेगी, लास्ट में पेमेंट होगा अपने आप और सबमिट कर देना है आपको।
लास्ट डेट जो रखी गई है वो 6 तारीख रखी गई है। अगर किसी भी तरह की आपको गलती हो जाती है तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। ये मेल आईडी सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक एक्टिव रहेगी। इस बार RHS प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये बात है। तो चलिए अब फॉर्म भरना स्टार्ट अपन करते हैं। तो क्लिक करते हैं किस पर, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BSc नर्सिंग 2022-23, इस पर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करते अपने सामने नया पेज लोड हो जाता है और स्टेप फर्स्ट अपने सामने आ जाती है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में अपन को क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में अपन को 3 चीज़ें फिलअप करनी, इसके अलावा कोई चीज़ फिलअप नहीं करनी। देखो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है और स्टेप फर्स्ट आपकी है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेमेंट मोड और नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें फिलअप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कैंडिडेट का नाम कुछ भी डाल देता हूँ, रवि कुमार मीणा डाल देता हूँ। ठीक है, इसके फादर्स का नेम कुछ भी डाल देता हूँ, क्या डाले, ठीक है चलो देवकरण डाल देता हूँ। ठीक है, देवकरण डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ कितनी डाल देता हूँ इसकी, मैं आपको फॉर्म भरने के लिए एक ब्रीफली तरीके से बता रहा हूँ। 14 मार्च 2002 कर दिया मैंने। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन एक ही आ रहा है आपके पास, ऑनलाइन पेमेंट इस पर कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट, ये सारी डिटेल फिलअप हो गई। स्टेप फर्स्ट आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। आपको कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अपने सामने ऐसा पेज खुलकर आता है। ठीक है, ऐसा पेज अपने सामने खुलकर आता है। इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पर सेकंड स्टेप अपने सामने है। सेकंड स्टेप में पहले आपको नाम लिखा जो था वो सही नाम या मदर्स नेम आपको फिलअप कर देना है। तो मैं मदर्स नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मदर्स नेम मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है, देख लेना कि पासवर्ड साइज फ़ोटो आपका 100 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB तक का चलेगा। और जो साइन है आपके सिग्नेचर है वो भी मैक्सिमम 50 KB तक के चलेंगे। तो अगर आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज सेट नहीं होती है तो आप YouTube पर काफ़ी वीडियो मिल जाते हैं, या फिर खुद फ़ोन से एक किसी व्हाट्सअप पे, किसी बंदे के व्हाट्सअप पे भेज दीजिए और उससे वापस आप रिटर्न मांग लीजिए। आपकी फ़ोटो की साइज़ बिल्कुल 100 KB के अंदर आ जाती है। पहले अपने फ़ोटो को किसी दोस्त के भेज दीजिए और उसके पास से वापस लोगे आप, तो अपने फ़ोन में जैसे डाउनलोड होगा तो आपके फ़ोटो की साइज़ लगभग 100 के अंदर आ जाती है। ठीक है, मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। जैसे चूज़ मोर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चूज़ फाइल पे फ़ोटो और सिग्नेचर, पहले फ़ोटो मांगा है जो 100 से, अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है 100 KB। ठीक है, अभी तक सेटअप सही तरीके से नहीं बन पाया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर 300 KB तक का आप फोटो अपलोड कर सकते हो, मैक्सिमम 300 KB तक का अपलोड कर सकते हो। हालांकि जो गाइडलाइन बोलते हो 100 KB के बोल रही है, लेकिन यहाँ 300 तक मांग रहा है ये। और जो सिग्नेचर है वो तो 50 KB तक का ही यूज होगा। तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ। तो मैं मेरा ही फ़ोटो अपलोड करूँगा इसमें, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट फ़ोटो ये देख लो मेरा ही फ़ोटो है, जो सेल्फी वाला फ़ोटो, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप अपना पासवर्ड साइज फ़ोटो और रिसेंट फ़ोटो ही लगाएं ताकि आपको बेस्ट है। मतलब पासवर्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए, रिसेंट हो या नहीं हो। आपके सिग्नेचर में किसी चीज़ के, मेरे पास ऐसे सिग्नेचर पड़े हुए थे, नाम लिखा हुआ पड़ा हुआ था प्रकाश, उसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डाला मैंने। फ़ोटो और सिग्नेचर डाल दिया, इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। ये भी ब्लर ब्लैंक हो जाएगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा, इसमें मतलब आपको यहाँ फ़ोटो शो नहीं होगा। नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो थोड़ा सा लोडिंग होगा और अगले पेज पर आप पहुंच जाते हो। अगले पेज पर पहुंचने के बाद इतनी देर से आपको ओनली एप्लीकेशन फॉर्म ही लिखा आ रहा था, लेकिन अब आ गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फॉर द सेशन 2022। ऐसी स्टेप चेंज हो गई। ठीक है, इसमें आप देखोगे स्टेप थर्ड आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं विद्यार्थी का फोटो और विद्यार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ शो हो रही है। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो, मान लो किसी रीजन वश गलत अपलोड हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके हाथों हाथ चेंज कर सकते हो, लेकिन फाइनल सबमिट के बाद इनको चेंज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर सही है, क्योंकि भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ पर ही वेरीफाई कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अलग है। अब आप सोचो आपका एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा। अब आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी इस बार आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अपने हिसाब से सिटी फिलअप कर सकते हो। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें आ रहा है, कहाँ कहाँ आप। तो एक ही सिटी है जहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होगा सभी स्टूडेंट्स का, वो कहाँ पर होने वाला है, जयपुर में होने वाला है। द अलॉट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर सेल बी अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर BSc नर्सिंग 2022। तो जयपुर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये भी आपका फिक्स हो गया। ठीक है, डिटेल्स अपनी कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर अपन क्या चीज़, नाम पहले भर दिया था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ अपन पहले भर चुके थे। यहाँ पर अपन को डालना है जेंडर डाल देते हैं। देखो जेंडर जैसे डालते हैं, ठीक है, जेंडर डाल दिया। इसके अलावा स्टेट ऑफ बोनाफाइड, स्टेट कौन सा है, तो स्टेट अपना राजस्थान है। आपका जो भी राजस्थान है, ऑल इंडिया कैंडिडेट BSc नर्सिंग कर सकते हैं राजस्थान से। तो मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का ही कर रहा हूँ अभी। जिला है, जिला की अगर बात करें तो जिला है बूंदी। ठीक है, जिला यहाँ पे मैं बूंदी कर देता हूँ भाई। ठीक है,
कैटेगरी, कैटेगरी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ST कैटेगरी, ठीक है, रवि कुमार मीणा ST। इसके अलावा क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आप उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन सभी से हैं तो आपको टाडा पे लगाना, और अगर आप 12 से हो तो सहरिया, 12 में कोई एक आता है सहरिया, तो उसके लिए सहरिया क्षेत्र लगाना। बाकी कोई भी किशनगढ़ वगैरह जो आते हैं 12 में वो आते हैं सहरिया में। बाकी आपको टाडा से हो, टाडा वाले कौन आएंगे? जो उदयपुर वाले हो गए, प्रतापगढ़ वाले हो गए, बांसवाड़ा वाले हो गए। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, चित्तौड़गढ़ के भी कुछ आता है, कुछ एरिया आता है जिनके पास TSP एरिया में जो आते हैं वो सभी कैंडिडेट टाडा को क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ बूंदी किसी में नहीं आता तो मैं नॉन करूँगा। शारीरिक रूप से विकलांग, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, लेटेस्ट 40 कम से कम आपका 40% होना अनिवार्य है। अगर हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। अगर होगा तो यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाए विकलांगता का प्रकार किस प्रकार का, डीप डम्प, ब्लाइंड या ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब जैसे हाथ पैरों वगैरह का होता है, हड्डियों वगैरह का होता है वो चीज़, लेकिन मैं यहाँ पर नो करूँगा क्योंकि जो जिसका अपन पढ़ रहे हैं वो कोई हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, तो नो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पर कोई क्लिक नहीं करना। एड्रेस मैं इस पर डालता हूँ, एड्रेस मैं इस पर डाल देता हूँ। जो इनका एड्रेस है नमाना, बूंदी, राजस्थान, ठीक है, नमाना, बूंदी, राजस्थान, मैंने एड्रेस डाल दिया। इसके अलावा एक एड्रेस डाल दिया। डाकघर पोस्ट ऑफिस पूछा है, पोस्ट ऑफिस वैसे लाल नहीं है, स्टार नहीं है, तो फिर भी मैं नमाना डाल देता हूँ। राज्य की अगर बात करें तो राज्य तो वही है, आप सभी को पता है जो आपका राज्य है वो राज्य डालना, राजस्थान डालना है भाई, महाराष्ट्र कहाँ गया, राजस्थान डाल दिया। जिला की अगर हम बात करें तो जिला पहले आपको बता चुका, बूंदी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डालनी है, और पिन कोड आपको डाल देने हैं। तो पिन कोड देखो, ठीक है, पिन कोड मैंने डाल दिए। अब ये चीज़ें डालने के बाद आपके सामने नेक्स्ट आगता। एक तो पहला आपका परमानेंट एड्रेस और आ जाएगा अपना कोरेस्पोंडेंस डिटेल्स। कोरेस्पोंडेंट डिटेल्स में आपको क्या डालना है? सेम चीज़ वापस डालनी है, वही आपको डालना है जो एड्रेस आपका था, नमाना, बूंदी, राजस्थान, ठीक है, वो डाल दिया मैंने। पोस्ट ऑफिस में डालता हूँ, पोस्ट ऑफिस नमाना डालना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस नमाना है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट अगर हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान स्टेट हो गया, और यहाँ पर हम डालते हैं जिला हम डाल देते हैं बूंदी। पिन कोड आपको बताया 323022, ठीक है। ईमेल आईडी हम डालते हैं DKM, ठीक है, ये मैंने जीमेल आईडी डाल दी है। जीमेल आईडी बिल्कुल सही रखिए, नहीं तो बाद में आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत आएगी, ध्यान रखिए। फ़ोन नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, आपके मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। फ़ोन नंबर अलग होते हैं, मोबाइल नंबर अलग होते हैं, तो मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूँगा। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए। व्हाट्सअप नंबर इस बार बहुत ज़रूरी डालना है ना, व्हाट्सअप नंबर भी मेरे सेम व्हाट्सअप नंबर है, 1 मिनट 978, ठीक है। और यहाँ पर भी ये व्हाट्सअप नंबर, इसमें 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर डाल दिया। दोनों डालने के बाद कृपया सही मोबाइल नंबर लिखें। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि अभ्यर्थी के लॉगिन का पासवर्ड, रोल नंबर, केंद्र की सूचना से लेकर महाविद्यालय रिपोर्टिंग तक की सूचना इसी नंबर पर दी जाएगी। तो अपने मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके एक्टिव रहे, इस वजह से, ठीक है। अब आपका आता है अगला, ठीक है, यहाँ तक अपनी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स आपसे मांगी, यानी कि 12th स्कूल की आपकी डिटेल्स मांगी है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है? सीनियर सेकेंडरी पास्ड, जो सभी, क्योंकि राजस्थान वाले सभी पास हो चुके हैं, जो पास नहीं हुए वो फर्स्ट ऑप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन जो पास हो चुके हैं वो पास डाल दीजिए। राजस्थान वाले आपके कम सब्जेक्ट इन 12th क्लास इंग्लिश हैं जरूरी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, चारों सब्जेक्ट आपके 12th में होना अनिवार्य है, तभी आप BSc नर्सिंग के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स, आपके बोर्ड मार्क्स वगैरह सब कुछ डालना है। तो चलिए यहाँ पर डाल देता हूँ मैं यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले सेकेंडरी की बात की, 10th की बात की जाए, 10th कहाँ से किया आपने? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, जो भी आपका बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका बोर्ड आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कि ओपन वालों का बोर्ड इसमें मिलता है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 2020 में की है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 10वीं में? मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, आप सभी लोग जानते, 6000 हो गए, 600 मैक्सिमम मार्क्स 600 कितने आए? 450 नंबर आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, 450 आ गए। परसेंटेज वजह से आप क्लिक करोगे अपने आप परसेंटेज निकल कर आ जाएगी,
नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए थे। अब सीनियर सेकेंडरी की डिटेल अपन को डालनी है, तो सीनियर सेकेंडरी पर करना है क्लिक। यहाँ पे बोर्ड ऑफ राजस्थान आपको सिलेक्ट कर लेना है, और 20 में ये किया, 22 में कौन सा कर लिया, 22 में आपने ये कर लिया, सीनियर सेकेंडरी कर लिए। ठीक है, कितने नंबर हैं, कितने नंबर, तो 500 नंबर का होता है, आप सभी लोग जानते हो 500 नंबर का होता है टोटल। 500 में से आपके कितने आए, 400 नंबर आ गए। ठीक है, 400 नंबर आप डाल दो, 400 नंबर आ गए। फिर परसेंटेज पर जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर देखना मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह आप जैसे ही क्लिक करते हो, क्लिक करते अपने आप परसेंटेज शो हो जाती है। देखो मैंने क्लिक किया, 80% शो हो गया। और अटेम्प्ट कौन सा है, अटेम्प्ट भी आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, अटेम्प्ट यहाँ भी फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, आपने लास्ट कौन से स्कूल से पास किया था उसका नाम आपको लिख देना है। तो गवर्नमेंट सीनियर, मैं लिख देता हूँ जिस स्कूल से पास किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नमाना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नमाना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको दो किसी टीचर्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि कोई भी दो कैंडिडेट्स के नाम लिख दे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, मतलब गवर्नमेंट टीचर्स का भी नाम आप लिख सकते हो। तो आपके टीचर्स या किसी भी रिलेटिव जो भी उनका नाम आप लिख सकते हो जो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं लगता हो। जैसे कि मैं एक नाम लिख देता हूँ, राजेश कोटा। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम लिख देता हूँ मैं, महेश। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं होता ये, इसको कोई मायने नहीं रखता, बस नाम होना अनिवार्य, कोई इसको बाद में नहीं पूछता, आपको कोई सिग्नेचर मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो नाम लिख दीजिए और उनका एड्रेस डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें डालने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने नीचे चलते हैं, तो यहाँ आपके सामने आता है कि वेदर यू आर यू वन पेनलाइज रिमूव द ब्लैक लिस्ट, आपको ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया गया किसी एग्जाम के लिए, तो आपको सिलेक्ट पे नो कर देना है, बस आपको नो कर देना है, बाकी इस पर कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, नो करके छोड़ देना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि सारे मैं सत्यापित करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी और निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं, इसमें मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है। तो इस पर आपको चेक मार्क पर क्लिक कर देना है और आगे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फिल यू द इफ़ यू आर एग्री विद फिल्ड इन्फॉर्मेशन प्रेस वेरीफाई बटन और अदरवाइज चेक फिल्ड इन्फॉर्मेशन अगेन। आप सभी अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, दोबारा आपके लिए ऑप्शन दिया है कि सभी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको लास्ट में वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अब अपन को सारी डिटेल्स सही है, अगर कोई आपको गलती दिख जाती है एक बार तो आप अभी भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपनी सही है सब कुछ, तो वेरीफाई में कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट पेज पर अपन पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएगा। देखो इस प्रकार आपसे पेमेंट आएगा, सभी कोर्सेज की निर्धारित योग्यता हो तो ही फॉर्म भरने के पश्चात फीस जमा कराओ। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जा सकेगा। कृपया अपना स्वयं का ही मोबाइल नंबर भरें, भविष्य में किसी प्रकार का संपर्क इसी मोबाइल नंबर पर किया जाएगा। यहाँ पे मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। ये आपकी फीस की रसीद आपके सामने आ गई है, जो आप देख रहे होंगे ये फीस की रसीद आपकी है। इसमें देखो आपका नाम आएगा, फॉर्म नंबर ऊपर आ गए, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आ गई, मेल आ गया, एसटी जो कैटेगरी वो आ गई। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको मेक पेमेंट जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाते हो। जहाँ आने के बाद अभी इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है, यानी कि सही तरीके से अभी पेमेंट चल नहीं रहा है। तो एक बार यहाँ से जैसे पेमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, साइड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो देखते हैं अगर अब हो जाता है तो हो गया। आप देखो एक बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में पेमेंट स्टार्ट हो गया है। और आपको यहाँ लिखा जाएगा RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड जैसे ही करते हो, प्रोसीड करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, अदर डेबिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड में देखो और अदर डेबिट कार्ड में देखो आपके पास बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, कौन कौन से बैंक से आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपने पास जो डेबिट कार्ड है, नॉर्मली ATM जो होता है, ATM को डेबिट कार्ड बोला जाता है, तो आप यहीं से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें, या अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करें। दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे सेफ ऑप्शंस है। कोई से बैंक की नेट बैंकिंग हो आप अपना पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं 2 ऑप्शंस आपको सजेस्ट करूँगा। कौन कौन से, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। बस इसके बाद सिंपली आपको फाइनल प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा। इतना ही आपके फॉर्म का प्रोसेस, इसके अलावा कोई फॉर्म का प्रोसेस आपका नहीं रहने वाला। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर्स।